नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में है। आपके लिए हम लिया है जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए। पहला नंबर हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। दोस्तों, हमारे सामने ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हिंदी हम लोग जो कि भारत में ही बोलते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी कि भारत रूपीय भाषा हिंदी है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी बोली, दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है। तो दोस्तों, कौन सी बोली है जो पूर्व हिंदी में आनी बोला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवधी बोली, जो कि पूर्वी हिंदी बोली कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानक हिंदी का मूल आधार है। दोस्तों, मानक हिंदी का मूल आधार क्या है। दोस्तों, मानक हिंदी का मूल आधार जो है वह खड़ी बोली है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा का विकास कब हुआ। दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास कब हुआ और लोग हिंदी भाषा भारत में कब से बोलना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व, यानी कि 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा का विकास हुआ था। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि देवनागरी लिपि जहाँ पे आ जाएगा मतलब कि हिंदी भाषा, हम लोग हिंदी भाषा को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है, यानी कि हिंदी भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे कि आखिर इनमें से कौन सी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा घ, यानी कि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं देवनागरी लिपि को कहा जाता है वैज्ञानिक लिपि। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में क्या सुधार किया। दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में आखिर क्या सुधार किया, उसके बारे में ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे होगा घ, यानी कि पंचमा अक्षरों के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था श्याम सुंदर दास ने। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए इनको समझिए। दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राचीनतम लिपि है, जो कि बहुत ही प्राचीनतम लिपि है, बहुत ही पुराना लिपि। इन चारों में से कौन सा लिपि जो कि बहुत ही पुराना लिपि है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि चित्रलिपि। दोस्तों, चित्रलिपि बहुत ही पुराना लिपि है और यह बहुत ही प्राचीनतम लिपि है। तो दोस्तों, आज के लिए था बस इतना ही हिंदी का MIL क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।